बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर नवीन एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस दफ़ा हम एक और ट्रांसप्लांट के पेशेंट की बातचीत आपको सुनवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त तौसीफ़ मौजूद हैं। तौसीफ़, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है आप? माशाल्लाह। तो आप अपना हमें को बताएंगे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ? जी सर, मुझे गुर्दों का इशू बना था 2023 के दिसंबर में। तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाए मैंने, तो पता चला कि मेरी जो किडनी है वो सिकुड़ गई है। आपको तकलीफ क्या हुई थी? मुझे ब्लड प्रेशर हाई होता था और वॉमिटिंग वगैरह आती थी, उसके साथ उल्टी वगैरह आती थी। वॉमिटिंग ठीक नहीं हुई थी? हाँ जी। तो आपने टेस्ट करवाए? टेस्ट करवाए, वो टेस्ट में मुझे पता चला कि वो क्रिएटिनिन वगैरह और रिपोर्टें सारी ख़राब आई थी जो गुर्दे के रिलेटेड थी। तो उसके बाद मैंने मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो मेरे पास दो ऑप्शन दी गई थी। एक डायलिसिस भी कहा था कि डायलिसिस करवा दें जब तक चल रहा है उससे कम चले। दूसरा ट्रांसप्लांट का कहा गया था। तो फिर घर मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा जी हमने जो डायलिसिस नहीं करवाने, आप डायरेक्ट ट्रांसप्लांट ही करवाएं। तो आपको ये पता था कि डायलिसिस क्या है? हाँ जी, मुझे पता था, आइडिया था थोड़ा सा इसका ना। आपको आपने समझाओ कि डायलिसिस तकलीफ दे होता है उससे ना। एक तो हफ्ते में बाज का 2 दफा, बाज का 3 दफा भी करवाना पड़ता है। हाँ जी, उससे फिर बड़ी बड़ी सुइयां ज़्यादा लगती हैं, नीडल से हैं जी ऐसे, और 4-5 घंटे मशीन के सामने लेटना पड़ता है जी ऐसे। तो उसमें कभी बीपी लो हो गया, कभी वॉमिटिंग हो गई, हाँ जी, कभी मोशन लग गया, खुदा ना खास्ता, कभी सांस फूल गया, जी ऐसे ही ऐसे। कभी जिस्म पे वर्म आ जाता है। हाँ जी, तो आप इन चीज़ों से घबरा के आपने सोचा नहीं हाँ जी, ट्रांसप्लांट की तरफ जाओ। जी। तो नाज़रीन देखें, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन उन्होंने अडॉप्ट की। नो डाउट जब आप गुर्दे ख़राब हो जाए तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो डायलिसिस करवाएं या रीनल ट्रांसप्लांट। तो तौसीफ़ ने रीनल ट्रांसप्लांट को अडॉप्ट किया क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि जो डायलिसिस का मरहला है वो बड़ा तकलीफ दिया। तो उस ट्रांसप्लांट के बाद जब उन्होंने फैसला कर लिया तो उन्होंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया। तो इनकी जो हमशीरा है उसने एक अपनी कुर्बानी दी और अपना एक किडनी इनको डोनेट किया। तो आप हमारे पास जब आए तो हमने आपके टेस्ट वगैरह कराए सारे, तो इसमें कितना अच्छा लगा? सर बहुत कम टाइम लगा, कोई 1 माह के अंदर अंदर हमारा जो है ना ट्रांसप्लांट हो गया था, टेस्ट करवा के सारा कुछ करके फाइल कंप्लीट करके। तो आपकी सिस्टर ने आपको खुशी से दिया? जी खुशी से दिया उन्होंने, सारी फैमिली के? हाँ जी, हाँ जी, सारे घर पे डिस्कस किया। यहाँ पे दाखिल हो गए, आपका ऑपरेशन हो गया। यहाँ कितने दिन रहे थे आप? यहाँ पे हम लोग रहे हैं 18 दिन रहे थे। 18 दिन जी। तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अब खा पी भी रहा हूँ, टेस्ट वगैरह करवाए वो भी। तो आपकी बहन जिसने गुर्दा दिया उसका क्या हाल है? माशाल्लाह वो भी ठीक है, काम काज भी करती है और खाती भी अपने बच्चों में ठीक खुश है। है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो नाज़रीन यहाँ एक और बात भी साबित हो गई कि जो पेशेंट या शख्स जो औरत हो या मर्द गुर्दा देता है उसको भी कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि रूटीन में ये गुर्दा नहीं होता तो बाद अगर पैदाइशी होता है, बाज़ का तब खुद निकाल देता है किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो सर्वाइव करता है। तो वो हमारे लिए कोई इतनी फिक्र की बात नहीं है। तो ये इनकी, मैं समझता हूँ इनकी बहन की बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो उन्होंने अपने भाई के लिए दी। आज उनका भाई उसके सामने खुश है, खुशो-खुराम में अपनी ज़िंदगी गुजार है। अब आप कोई पैगाम देना चाहेंगे गुर्दे के मरीजों को? जी मेरा पैगाम ये है कि जो भी बंदे जिनको पता चलता है तो वो डायलिसिस की बजाय अगर उनके पास कोई अवेलेबिलिटी है डोनर की तो वो लाजमी इस तरफ आएँ। जो ट्रांसप्लांट वे है वो अच्छा है और उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो आपको ये भी पता है ना कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको दवाई खानी पड़ती है हाँ जी, काफी? सारी ज़िंदगी के लिए भी खानी पड़ती है। तो उसमें भी हम जो है ना वो कमी किसी किस्म की नहीं करते। तौसीफ़ हमारे जो है हमारे साथ मुसलसल कांटेक्ट में होता है और जिसको हम फिलहाल इसका हम हर 2 हफ्ते बाद फॉलोअप पे बुला रहे हैं। तो ऐसा कर फॉलो बढ़ाते जाते हैं। तो अभी अपना काम रूटीन का कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी लाइफ भी अल्लाह की मेहरबानी से खुश होकर गुजार रहा है। शुक्रिया।